नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहला चैप्टर का। प्यारे बच्चों, अब ये शुरुआत हो रहा है तो बहुत जल्दी इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा। यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए, पहला जो चैप्टर है ना, ऑटोमॉर्फिज्म, क्या क्या क्वेश्चन दिया है उसमें हम देखते हैं। समूह स्वकारिताएं, संयुग्मीयता संबंध, एक परिमित समूह का वर्ग समीकरण और समूह का अभिलीकरण, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, कॉन्जुगेसी रिलेशन, क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप एंड अबिलाइजे, है ना, अबिलियनजिंग ऑफ ए ग्रुप। तो बच्चों, आपको यहां पर हमको माने ये जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन हमने दिया है। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक्स इज दैट, है ना, एक्स इनवर्स एक समूह जी का एक स्वकारिता है यदि और केवल यदि जी एक काबिलियत समूह है। आपको इसको भी करके जाना है। मान लो जी एक समूह है तथा मान लो जी का एक स्थिर अवयव है, तब प्रतिचित्रण टीजी सच दैट जी टेंड्स टू जी, है ना, टीजी एक्स जी इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी से परिभाषित है, जी में एक स्वकारिता है। मान लो जी एक समूह है, मान लो ऑटो जी या ऑटोमॉर्फिज्म जी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ऑटो जी पढ़ता हूं मैं इसको, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के सभी स्वकारिताओं के समुच्चय को दर्शाता है तथा ए ऑफ जी के सभी क्रमशः का समूह है, तब, है ना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ए ऑफ जी का एक उपसमूह होता है। ये सब भी कीजिएगा। देखिए, किसी समूह जी के सभी आंतरिक स्वकारिताओं का समुच्चय है आई एन ऑफ जी, यानी ये हो गया आंतरिक स्वकारिताओं का समुच्चय आई एन जी, मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये हो गया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है, प्रसामान्य उपसमूह होता है। यह जी के विभाग समूह जी अपॉन जेड से तुल्यकारी है, जहां जे जी का केंद्र। देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लो जी एक समूह है, एफ जी का एक स्वकारिता है, एन जी का प्रसामान्य उपसमूह, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सिद्ध कीजिए कि एक अनंत चक्री समूह की स्वकारिताओं का समूह की कोटि 2 होती है। दर्शाइए कि एक चक्री समूह की स्वकारिताओं का समूह आबिली होता है। मान लो जी एक समूह है तथा टी जी का एक स्वकारिता है यदि ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि एन ऑफ टी ए इज इक्वल टी ऑफ एन ए। ये देखिए, समूह जी पर संयुग्मिता का संबंध तुल्यता संबंध होता है। एन ए बिलोंग्स टू जी का प्रसामान्य समूह है, जी का एक उपसमूह होता है। किसी समूह जी का केंद्र जेड जी सदैव जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है, ठीक है। मान लो एक परिमित समूह में संयुक्त अवयवों की संख्या में प्रसामान्य का सूचक है, अर्थात यदि जी एक परिमित समूह है तब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल समेशन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, जहां योग विचलित होता है एन ए। या किसी समूह, देख लेना प्यारे बच्चों, यहां कुछ छूटा हुआ है ना, चेक कर लीजिएगा। या किसी समूह जी के वर्ग समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसी को दे सकते हैं, वर्ग समीकरण लिखना है और सिद्ध करना है। ये भी उसी का रूप है, वर्ग समीकरण का ही है। किसी समूह के वर्ग समीकरण को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है, यदि जी कोटि पी पावर एन का समूह है, जहां पी एक अभाज्य संख्या तथा एन एक धनपूर्णांक है समूह जी का, तो यह अतुच्छ केंद्र रखता है। यानी अभाज्य घातांक कोटि का एक समूह अवश्य ही अतुच्छ केंद्र रखता है, याद रखिएगा। आबिदी समूह के लिए कौशी प्रमेय, मान लो जी एक परिमित आबिदी समूह है और मान लो पी एक अभाज्य है, यदि पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी तब एक अवयव ए नॉट इज इक्वल इस प्रकार है कि पी इज इक्वल या परिमित समूह के लिए कौशी के प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये आबिली के लिए और एक अनाबिली के लिए, तो इसको कर लेना, है ना। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यदि दोनों का, है ना, अच्छे से करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसको ज्यादा बार कीजिएगा, ठीक। तो हमने पहला चैप्टर का क्वेश्चन दे दिया। हो सकता है 5 नंबर और हो सकता है 10 नंबर भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर, है ना, साइलो थ्योरम, सीलो का प्रमेय है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर उसका होगा, ठीक। तो चलिए
आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इसका जो पीडीएफ है एप विजय सर क्लासेस में अपलोड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।